ओके सो वेलकम बैक टू जीओसी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि अब मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। कोई एक कंपाउंड है, अगर वो एरोमेटिक हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, राइट। सो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो तीन ही कैटेगरी में आ सकता है। या तो वो एरोमेटिक हो सकता है, या एंटी एरोमेटिक हो सकता है, या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तीन चीजें हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, सबसे बदबूदार सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक, और उसके बाद नॉन एरोमेटिक, राइट। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, राइट। एक्सपेरिमेंटली ड्रिवन फैक्ट है, ये सब चीजें याद रखनी है आपको। ओके सो चलिए हम लोग आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। चलिए सबसे पहले एरोमेटिसिटी के लिए हकल रूल का 4 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी 4 कंडीशन, देयर नीड्स टू बी फुलफिल्ड, राइट। एंड व्हाट आर दोज? क्या क्या कंडीशन है भाई साहब? सबसे पहला बात, इट शुड बी साइक्लिक। जैसे मान लो बेंजीन है, मान लो जैसे तुम्हारे सामने बेंजीन है, इससे कंपेयर करते हैं सब कुछ। पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी साइक्लिक। भाई साहब ये साइक्लिक होना चाहिए, है साइक्लिक। दूसरा पॉइंट है इट शुड बी प्लेनार। प्लेनार मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए, राइट। एटलीस्ट जो रिंग है, रिंग एक प्लेन में होना चाहिए, उसके बाहर क्या लगा उससे मतलब नहीं है। रिंग शुड बी प्लेनार, रिंग प्लेनार है, एक प्लेन में है। रेजोनेंस शुड अकर थ्रू आउट द रिंग, पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। कोई भी एक कार्बन छूट नहीं जाए जहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर वो छूट जाएगा तो फिर वो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो पूरे रिंग में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट, इट शुड हैव 4n+2 पाई कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्जुगेटेड मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। 4n+2, एन क्या है? एन हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एन हो सकता है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? अगर मैं एन का वैल्यू 0 डालूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एन का वैल्यू 1 डालूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो बेंजीन कैसा हो गया? बेंजीन कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। बात समझ आया, राइट। सो अगर ये 4 पॉइंट्स, अगर ये 4 रूल्स कोई फॉलो करता है तो भाई साहब अनडाउटेडली वो चीज क्या है? एरोमेटिक है। और अगर एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। छापेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव बात क्या है कि भाई उसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 3 डाल दूं, एन का वैल्यू 3 डाल दूं, सॉरी 2 डाल दूं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डाल दूं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा अगर है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, राइट। एक चीज ध्यान रखना, बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक। बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक रिंग से कुछ भी टांग दो वो एरोमेटिक ही होगा, राइट। जैसे मान लो बेंजीन एरोमेटिक है, उससे मैंने यहां CH3 लगा दिया, ये टॉलुइन, इसका नाम है टॉलुइन, ठीक। क्या नाम है? टॉलुइन। ये भी एरोमेटिक है, क्यों? बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ऊपर में OH लगा दूं, NH2 लगा दूं, OH लगा दूं। अब देखो इसका ऑक्सीजन का भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, बट ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि रिंग में कितना पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है वो काउंट होता है। बात समझा? इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो जो भी लोन पेयर या जो भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनते हैं, बशर्ते वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रिंग पे होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। बात समझ आया? ये पूरा रिंग के बारे में बात हो रही है। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस तो कर रहा है, पर ये लोन पेयर आया कहां से? रिंग के बाहर वाले ऑक्सीजन से। अगर रिंग के अंदर ऑक्सीजन होता और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता तो मैं उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करता। तो ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये भी कैसा है? एरोमेटिक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे NH2 लगा दूं,
ये भी रेजोनेंस कर रहा है, बट ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। कोई भी बेंजीन रिंग से कुछ भी, मैं बेंजीन रिंग से यहाँ पे कुछ भी टांग दूं, मैं यहाँ पे ऐसा करके कुछ लगा दूं, अभी भी एरोमेटिक है। ऑल्दो इस रिंग के अंदर कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, बट फिर भी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो बेंजीन रिंग से अगर कुछ भी जुड़ा हो, एरोमेटिक से अगर कुछ भी जुड़ा हो, तो एरोमेटिक रहेगा। क्लियर है? ओके। अब देखो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है? तो पहला 3 कंडीशन सेम ही आएगा। क्या? एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। पहला कंडीशन, इट शुड बी साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक है? द आंसर इज यस, सही है। इट शुड बी प्लेनार। प्लेनार है क्या? पूरा रिंग एक ही प्लेन में है? बिल्कुल है। प्लेनार मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ट्राइगोनल प्लेनार, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सब sp2 है। तीसरा, रेजोनेंस शुड अकर थ्रू आउट द रिंग। हो रहा है, रेजोनेंस पूरे रिंग में हो रहा है, तो ये भी सही है। और चौथा है, इट शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कितना? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब n यहाँ पे जीरो मत डालना, नहीं तो फिर 0 पाई इलेक्ट्रॉन कोई पॉइंट नहीं है। तो n 1 2 3 4 5 ऐसे डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डालेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट, 16 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ऐसा। तो इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? बाई बॉन्ड कितना है? 2, तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये फोर्थ पॉइंट को फुलफिल कर रहा है? द आंसर इज यस। तो चारों पॉइंट को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। कैसा है? एंटी एरोमेटिक है, राइट। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक। ये एंटी एरोमेटिक के लिए पहला तीनों पॉइंट एरोमेटिक वाला ही है, बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वहां 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। अब आते हैं नॉन एरोमेटिक पे, ये लिख लेना। देखो नॉन एरोमेटिक के लिए क्या है, जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, वो अपने आप ऑटोमेटिकली नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक नहीं होना चाहिए बस, राइट। सो दोज कंपाउंड्स विच आर नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर नॉन एरोमेटिक, राइट। जैसे मान लो पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा हो किसी में, ठीक। कोई ऐसा हो जो प्लेनारी नहीं हो, कोई ऐसा हो जो साइक्लिक ही नहीं हो, पहला 3 में से कोई भी रूल फेल हुआ तो सिंपल सा बात है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे सिंपल, अगर मान लो ये है, यही है मान लो, ठीक। इसमें पूरे रिंग में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक। मान लो ऐसा है, कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। क्यों? इस कार्बन पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, इधर तो रेजोनेंस हो रहा है बट इस कार्बन पे नहीं हो रहा है, तो नॉन एरोमेटिक। समझ आ रहा है? तो नॉन एरोमेटिक के लिए क्या है कि अगर पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा हो, या वो प्लेनारी नहीं हो, राइट, या वो साइक्लिक ही नहीं हो, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा? एरोमेटिक, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे गया गुजरा कौन है? एंटी एरोमेटिक। मतलब एंटी एरोमेटिक देख के ही तुम्हारे में बदबूदार स्मेल आना चाहिए कि भाई वो तो एकदम ही गया गुजरा होगा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही बेकार होगी। सही है भाई। तो ये तो पूरा थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं असली प्रैक्टिस पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आज, और सबके थ्रू अपन को प्रैक्टिस करना है ताकि सीख जाए एरोमेटिसिटी अच्छे से, ठीक है। चलो इसको छाप लो तो पहले तुम लोग। अब देखो ये सारे कंपाउंड्स है, इसमें अपने को बताने हैं भाई एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं आता हूं बताता हूं। चलो देखो, ये देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, ऊपर कुछ नहीं है, इस कार्बन पे कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। जब पूरे रिंग में रेजोनेंस ही नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। यस और नो? नॉन एरोमेटिक। इसमें देखो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है,
तो नेगेटिव चार्ज रिंग पे है और वो रिंग पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनेंगे, काउंट करेंगे, राइट। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है पूरे रिंग में, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी सब साइड हो रहा है, तो पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनार है। अब तुम बोलोगे सर ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। प्लेनार मतलब वो रिंग जो है वो एक ही प्लेन में आएगा ना यार, ये जो साइक्लोप्रोपेन का रिंग है वो तो एक ही प्लेन में आएगा ना ओवरऑल अगर देखें तो, राइट। तो ये प्लेनार है, साइक्लिक है, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, दो तो ये डबल बॉन्ड का और दो नेगेटिव चार्ज वाला, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। मैं ए लिख रहा हूं एंटी एरोमेटिक, ए लिखूंगा एरोमेटिक के लिए और Na लिखूंगा नॉन एरोमेटिक के लिए। क्लियर है सबको, Na नॉन एरोमेटिक, ए एंटी एरोमेटिक और ए लिखूंगा एरोमेटिक के लिए। अब आ जाओ इस पे पहली बात साइक्लिक, दूसरी बात प्लेनार, तीसरी बात क्या रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज तो वेकेंट ऑर्बिटल, उस पर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो यही 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है। एन का वैल्यू 0 डालो 4n + 2 पाई में, तो एन को अगर 0 डालेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, एरोमेटिक। क्लियर, समझ रहे हैं, वेरी गुड। इसको देखो, क्या ये इधर ऐसा करेंगे रेजोनेंस करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर आगे भी रेजोनेंस करेगा, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, द आंसर इज यस। पूरे रिंग में हो रहा है, हो रहा है। ये मत देखना कि दोनों के बीच में प्लस है तो रेजोनेंस नहीं होगा, जैसे ही तुम इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस अब यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस, फिर इसको आगे शिफ्ट करो तो ये प्लस इधर आ जाएगा, तो पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा, कर लेना, ठीक है। तो रेजोनेंस तो हो रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तब तो ये एरोमेटिक हो गया। क्लियर, यहां देखो क्या रेजोनेंस हो रहा है रिंग में, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है, राइट। क्या ये साइक्लिक है, क्या ये प्लेनर है, यस है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 6, कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया, राइट। क्लियर, आओ यहां पे आओ, देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, याद रखना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, उसका काम हो जाएगा। तो जैसे ही 2 बॉन्ड बनाया, 6 में से 2 बॉन्डिंग में गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 2 लोन पेयर बचा। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, बट रेजोनेंस में एक ही पार्टिसिपेट करेगा। जब भी तुम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे रेजोनेंस की वजह से, तो है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पार्टिसिपेट रेजोनेंस में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वहां से आएगा। अब देखो ये इसके साथ रेजोनेंस तो कर रहा है, लेकिन ये जो कार्बन है इसका रेजोनेंस ही नहीं है, ये किसी के साथ रेजोनेंस में ही नहीं है, तो ये चीज कैसा आ गया, नॉन एरोमेटिक। अब ये देखो नीचे तो रेजोनेंस हो रहा है, बट ऊपर यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये भी कैसा है, नॉन एरोमेटिक। क्लियर, अब आ जाओ इस पे, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, साइक्लिक प्लेनर तो है ही, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बेटा कैसा हो गया, एरोमेटिक। यहां सब कुछ हो रहा है, रेजोनेंस है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, n = 1 डालो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कैसा आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब देखो ये, क्या बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बोलो, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, यस सर है। जैसे ही वेकेंट ऑर्बिटल है तो एक तरह से समझो पॉजिटिव चार्ज जैसा काम करेगा, भाई वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा इसके साथ, और रेजोनेंस यहाँ पे बोरोन के साथ हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, मतलब पूरे रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, राइट। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्लियर, चलो ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो गया। अब देखो
बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा. यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट रोमैटिसिटी और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. कुछ भी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू अपलोड हेयर, और सब कुछ तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा. इनफैक्ट अभी भी और भी कंटेंट्स, बहुत सारे कंटेंट्स अभी हमने डाल दिए हैं और बहुत सारे कंटेंट्स अभी डालने बाकी है. राइट. चलो, ये लोन पेयर. अच्छा, अब तो तुम ये बात समझ गए हो कि ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक ऑक्सीजन का. ठीक है, तो देखो यहां से ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, यहां से इस ये वाला भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, इधर भी कॉन्जुगेशन है. नीचे ये पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर में रेजोनेंस होता है, सबसे अच्छा रेजोनेंस इसी में होता है. राइट. तो देख कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6. पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है. और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है. तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक. ये और ये तो सेम ही हो गया. पॉजिटिव चार्ज की जगह बोरोन लगा दिया. बोरोन के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल. सिंस बोरोन हैव गॉट वेकेंट ऑर्बिटल, so sir, it will also undergo resonance, and resonance occurs throughout the ring, right? It is cyclic as well, it is planar as well. So all the factors which are responsible, which are necessary for it to be aromatic इज फुलफिल्ड. तो ये कैसा आ गया, एरोमेटिक. 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6. राइट. ये देखो लोन पेयर है, रेजोनेंस करेगा पूरे रिंग में, 2 2 4 2 6. 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा आ गया, एरोमेटिक. इसका नाम है फ्यूरेन. नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए, फ्यूरेन. ये देखो सल्फर के पास है तो 2 लोन पेयर, लेकिन पार्टिसिपेट तो एक ही करेगा. 2 2 4 2 6. 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक. राइट. पायरोल. अच्छा, इसका नाम है थायोफीन. नाम सब मत याद रखना अभी, मतलब कॉमन नेम है, बट अब मान लो तुमने अभी देख लिया, फिर आगे कहीं देखोगे, फिर आगे कहीं 10 बार देखोगे, याद हो जाएगा. ये थायोफीन है, ये फ्यूरेन है, इसको पायरोल बोलते हैं. ठीक है. अब देख यहां भी लोन पेयर है, भाई भाई हो गया. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी आ गया. ये भी क्या है, एरोमेटिक है. कौन, पायरोल है. ठीक है, एरोमेटिक है. ओके. इस कार्बन पे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है बे, यहां तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है. जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक है. दिस इज नॉन एरोमेटिक. अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो रेजोनेंस होने लग जाएगा, कॉन्जुगेशन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है. तो भाई साहब 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया. हो गया कि नहीं हो गया, कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक. यहां बताओ ये कैसा है, कैसा है, लोन पेयर पार्टिसिपेट किया रेजोनेंस में, नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन. तो ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक. 2 2 4 2 6 2 8. इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, तुमको अगर याद हो. ये कौन है, मैं ये पहले बता चुका हूं प्यारे बच्चों, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में. ये ट्रोपीलियम आयन है. कौन है, ट्रोपीलियम आयन है. राइट. मैंने बोला था बेंजीन से भी ज्यादा स्टेबल होता है. क्यों, 2 2 4 2 6 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस तो पूरे रिंग में हो रहा है. 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है. एरोमेटिक 7 मेंबर का रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल है. ठीक है. अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तुम्हारे सामने कि सी डबल बॉन्ड ओ या कुछ ऐसा लगा दे बाहर से, तो क्या करो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके बॉन्ड ही तोड़ दो और फिर चेक करो एरोमेटिसिटी. मतलब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पे डाल दो प्लस और यहां पे डाल दो माइनस. इसको ऐसे शिफ्ट करा दो, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दिया. अब इस रिंग को देखो, अब इस रिंग को देखो, बाकी चीज भूल जाओ. इस रिंग को, सिर्फ रिंग को देखो. रिंग पे तुमको 2 2 4 और यहाँ पे लोन पेयर है 4 2 6. 6 पाई इलेक्ट्रॉन कर दिख रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेजोनेंस पूरे रिंग पे हो रहा है. और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है. तो ये कैसा हो जाएगा,
कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। तो मुद्दे की बात यह है कि तुमको ये ध्यान में रखना है कि अगर पाई बॉन्ड के साथ कोई रिंग के साथ जुड़ा हो तो उसको तोड़ देना है, और तोड़ के जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ शिफ्ट कर देना। राइट, सिंपल चीज, छाप लो। इसको ट्राई करो खुद से, ठीक, ट्राई करो। चलो देखो, अब तुम क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे, इसको शिफ्ट कर दो ऊपर। शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस पूरे रिंग में होने लग जाएगा। बोलो, शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव की वजह से पूरे रिंग में अब रेजोनेंस हो रहा है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर? यहाँ भी वही चीज है, इसको शिफ्ट कर दिया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, 2 2 4 2 6, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। ठीक, अब ध्यान दो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक, डबल बॉन्ड वाला जो नाइट्रोजन है उससे जो लोन पेयर जुड़ा रहेगा, सिंपल चीज, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डबल बॉन्डेड वाले नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनती नहीं करेंगे। सिंपल। तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। और अगर नहीं करेगा तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर तो 2 2 4 2 6 रेजोनेंस में, तो कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा हो गया? एरोमेटिक। कैसा हो गया? एरोमेटिक। इसका नाम है पिरिडीन, बहुत फेमस है पिरिडीन। ठीक, तो डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, तो सिंपल है सर, यहाँ भी लोन पेयर है बट ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, यहाँ भी लोन पेयर है बट ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो 2 2 4 2 6, तो ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। अब ये जो लोन पेयर है वो जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था तो उसको कहीं यूज भी करा दिए, अब वो लोन पेयर H+ को अगर दे भी दिया तो भी कोई मतलब नहीं है ना। H+ है तो H+ को इलेक्ट्रॉन अपना वो लोन पेयर दे दिया, क्योंकि वो फ्री था, वो रेजोनेंस में था ही नहीं, जा ही नहीं रहा था, तो उसको तो किसी ने यूज भी कर लिया तो भी तो ये एरोमेटिक ही रहेगा। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ को देके बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो भाई क्या मतलब है? कोई फायदा ही नहीं है, मतलब कोई नुकसान नहीं है अपना। अपना पहले भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक रहेगा, क्योंकि वो लोन पेयर की वजह से कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था। क्लियर? ओके, यहां आ जाओ। ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा आ गया? एरोमेटिक। देखो, अब ये वाला लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा था ना भाई। जब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तुम H+ को दे दो, हमको कोई जरूरत नहीं है उसका, ये अभी भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो अभी भी ये कैसा है? एरोमेटिक ही। इसको देखो, कितने पाई पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है? 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। यहाँ देखो, ये ट्रोपोलियम का ही भाई है, यहाँ प्लस था ट्रोपोलियम में, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? बोरोन। बोरोन के पास क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल, रेजोनेंस करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा आ जाएगा? एरोमेटिक। आएगा कि नहीं एरोमेटिक? आएगा। यहां देखो, इसको देख के कोई भी फंस सकता है, ये जो चीज देख रहे हो ये फंसाने के लिए दिया, समझो। यहाँ पे अगर मान लो नाइट्रोजन से कुछ बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, राइट, तो 2 ही बॉन्ड दिख रहा है, तो प्लस चार्ज क्यों है? ये प्लस चार्ज उसी एक बॉन्ड के टूटने की वजह से। अगर मान लो मैं इसके साथ फ्लोरीन जोड़ दूं, समझो, मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं कि मान लो ऐसा है, N डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया। फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या अभी ये एरोमेटिक है? तुम्हारा आंसर होगा बिल्कुल है, क्योंकि ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 2 4 2 6, तो ये कैसा है?
एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। अब मान लो कि ये बॉन्ड टूट गया इसका, यहां से ये फ्लोरीन टूट के निकल गया। फ्लोरीन अगर टूट के निकलेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? फ्लोरीन। तो यहाँ पे लोन पेयर तो अभी भी है और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। लोन पेयर तो अभी भी है ना भाई, वो तो अभी भी रेजोनेंस कर रहा होगा। तो जब तुमसे सवाल पूछेगा तो तुमको लोन पेयर दिखाएगा ही नहीं, तो तुमको अपने आप सोचना है कि हाँ लोन पेयर है वहां पे। तो लोन पेयर है तो ये कैसा रहेगा? अभी भी कैसा रहेगा बोलो? एरोमेटिक ही रहेगा। क्लियर? तो पहला वाला कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। देखो तो ये वही है नीचे जो लिखा हुआ है, ये कैसा है बेटा? एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। अब डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा नहीं, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। और यहाँ डबल बॉन्ड तो 2 2 4 2 6 6, ये पाइरोल जैसा ही है, बट नाइट्रोजन के जगह पे क्या आ गया? कार्बन आ गया। राइट, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। मैंने क्या बोला? बेंजीन रिंग से कुछ भी जोड़ दो एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक ही है। यहाँ बेंजीन से कुछ भी जोड़ दो एरोमेटिक, एरोमेटिक ही है। इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा? ओ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, डबल बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक है। ऐसा तो देख ही चुके हम लोग, राइट? साइक्लोप्रोपेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे डबल बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, ऐसा जब भी तुमको दिखे तो तुम कैसे करोगे? देखो सिंपल बताता हूं। तुम ये बीच वाले बॉन्ड को किसी भी एक तरफ शिफ्ट करो, किसी भी एक तरफ शिफ्ट करने से अगर दोनों रिंग एरोमेटिक आ जाए तो एरोमेटिक होगा। और अगर दोनों नहीं है, एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कुछ भी आ जाए तो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक? अगर दोनों रिंग एरोमेटिक तो एरोमेटिक होगा, दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक तो एंटी एरोमेटिक होगा। समझा? तो शिफ्ट करना है ताकि दोनों, और कोशिश ये करना है कि शिफ्ट ऐसे हो कि ताकि दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए। राइट? तो शिफ्ट करो। अगर मैं इसको शिफ्ट करूं ऊपर तो ये कैसा बनेगा? यहां पे लिख रहा हूं, मैंने इसको शिफ्ट किया ऊपर, ये कैसा बन जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब तुम अलग अलग दोनों रिंग को देखो, इस रिंग को देखो, कैसा दिख रहा है तुमको? एरोमेटिक। अभी यही वाला है, यही वाला। और ये भी कैसा दिख रहा है? 2 2 4 2 6, क्या दोनों रिंग एरोमेटिक हो गया? बोलो, दोनों रिंग एरोमेटिक हो गया। तो बस तुमको यही करना है कि पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो सच दैट बोथ रिंग बिकम्स एरोमेटिक, और दोनों एरोमेटिक हो जाए तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? एरोमेटिक। इसको देखो, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूं तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, नीचे ट्रोपिलियम बन गया और ऊपर यही वाला बन गया, तो ये भी कैसा है? एरोमेटिक। अब तुमसे पूछे कि इन दोनों में ज्यादा एरोमेटिक कौन है, तो आंसर दूसरा होगा, क्योंकि इसमें कौन बन रहा है? ट्रोपिलियम बन रहा है। ट्रोपिलियम का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा एरोमेटिसिटी इसमें है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? दूसरा वाला। तो एरोमेटिक को भी आपस में कंपेयर करने दे सकता है, बात समझ रहे हो ना? तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एरोमेटिसिटी और ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। राइट? छाप लेंगे कृपया। देखो इन दोनों के बारे में देखो, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट कर दिया तो ऊपर आ गया ओ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये ट्रोपिलियम बन गया, तो ये कैसा है? एरोमेटिक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फैक्चुअल चीज है। ये तुमको देख के ये लग रहा है कि इसमें साइक्लिक है, प्लेनार है, और रिंग के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो तुमको देख के एंटी एरोमेटिक लग रहा है, बट ये एंटी एरोमेटिक होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे रहता ही नहीं, ये चला जाता है टब शेप में, ऐसा ऐसा चला जाता है, ऐसा टब शेप में चला जाता है। और जैसे ही टब शेप में गया तो ये नॉन प्लेनार हो गया, और जैसे ही नॉन प्लेनार हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। जब नॉन प्लेनार है तो नॉन एरोमेटिक है, ना तो एंटी एरोमेटिक होगा ना एरोमेटिक होगा। राइट? तो ये कैसा? नॉन एरोमेटिक। अब आ जाओ इधर, ये इसको देखो, इसके अंदर 10 कार्बन है। देखो एक चीज समझो, जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, सिंगल रिंग वाला,
तो उसको एन्यूलिन बोलते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को हम लोग बोलते हैं 6 एन्यूलिन, एन्यूलिन। जैसे बेंजीन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 6 एन्यूलिन, राइट। अगर मान लो ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे, 4 एन्यूलिन। जो पिछला वाला था ये वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, 8 एन्यूलिन। ये कॉमन नेम बता रहा हूं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, 10 एल्यूलिन। 10, 10 ही कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, 10 एल्यूलिन, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस दोनों हाइड्रोजन के बीच में होता है घमासान युद्ध, मतलब रिपल्सन। बहुत पास पास है तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, और इस रिपल्सन के वजह से ये अपने डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए जो रिंग ऐसा था वो झुक जाएगा ऐसा। अब जैसे ही झुका तो तुम क्लियरली देख लो, ऐसे चलो इतना झुका दो, जैसे ही झुका क्या ये प्लेनर रहा, एक इस प्लेन में चला गया, एक इस प्लेन में चला गया, ये नॉन प्लेनर हो गया। कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। इसका जो ग्राउंड है, बेस है, वो नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर हो गया तो भाई ये एरोमेटिक होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इस केस के बीच में होता है रिपल्सन, इस दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है। इसको बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल इंटरैक्शन। और इसके वजह से ड्यू टू दिस इट बिकम्स नॉन प्लेनर। कैसा हो गया बेटा, नॉन प्लेनर। प्लेनर ही नहीं रहा, और नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। वैसे तो ये एरोमेटिक वाला कंडीशन सब फुलफिल कर रहा था, राइट, ये तो एरोमेटिक वाला कंडीशन सब फुलफिल कर रहा था, बट चूंकि यहाँ पे तुमको फैक्ट पता होना चाहिए कि ये प्लेन ही मतलब दूसरे रिंग जो है वो नॉन प्लेनर हो जाता है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब तुम बोलोगे सर कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा, जितना भी एक्सेप्शनल केस है वो सब बता चुका हूँ, राइट। तुमको वरी नहीं होना है किसी भी चीज के लिए, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू। जहां जहां एक्सेप्शंस है वो सारी चीज मैंने बता दी है। अब जैसे ही इन दोनों, अब देखो इसमें क्या हुआ, इन दोनों जगह पे ऐसा, ये जो ऑक्सीजन है ना ये हवा में ऐसा है, 3D स्ट्रक्चर है, ऐसा हवा में लगा हुआ है। तो ये अब इसने क्या किया, इन दोनों जगह को बांध दिया, एक तरह से समझो ऑक्सीजन से ऐसे करके बांध दिया। तो जैसे ही बांध दिया तो फ्लैगपोल इंटरेक्शन खत्म, फ्लैगपोल इंटरेक्शन खत्म, तो उसका बेस क्या आ गया, प्लेनर हो गया। अब तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन तो ऊपर है, रिंग को देखो, ऊपर है उसको जाने दो, रिंग को, नीचे वाले बेस को देखो, अब वो प्लेनर हो गया, नाउ इट बिकम्स प्लेनर। और जैसे ही प्लेनर हो गया तो ये एरोमेटिक हो गया, राइट। जैसे ही ये प्लेनर हो गया वैसे ही ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। क्लियर है, समझ आया। तो आई होप कि तुमको एवरीथिंग यू हैव लाइक्ड इट, एंड यू हैव ऑल यू गाइज यू गॉट एवरीथिंग, राइट। और एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं तुम्हारे समक्ष रख दिया हूं। अब अच्छे से जाके चीजों को करो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस लगाओ यार। सबसे जरूरी इसमें तो मैंने मतलब देख ही रहो, कम से कम 30-40 क्वेश्चन हमने निपटा दिए। ऐसे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट। अगर तुमको डीपीपी चाहिए कमेंट करो भाई, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो। वीडियो पसंद आता है कमेंट करो, राइट, प्लीज डू कमेंट एवरीवन, राइट। शेयर करो दोस्तों के बीच में, राइट। अगर चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त को भी अच्छा कंटेंट मिले तो, नहीं छुप छुपा के, अगर चुपचाप अच्छा अच्छा पढ़ना चाह रहे हो तब तो कोई बात नहीं है, बच्चों में होता है ये, बट लेकिन आज न कल तो सबको पता चल जाएगा, राइट। कोई बात नहीं है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल एंड दिस वीडियो, और हम लोग अगले वीडियो में एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब बचा हुआ है, उसको करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिक बेसिक, एक सवाल हर साल लगभग आता है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से, राइट। सो विल बी कैचिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।